तो फर्स्ट वाला चैप्टर हमने करेक्ट किया है ना। ओके, तो आज हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। ओके, तो सेकंड चैप्टर इसमें है द टावर ऑफ द स्पिरिट। ओके, तो एक छोटा सा रिकैप लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। जैसे लास्ट टाइम हमने एक ताओ क्या होता है, हमने उसके बारे में जाना थोड़ा बहुत कि जो चुआंगसू जो यहाँ पे जो अपने मैसेजेस दे रहे हैं उसके थ्रू ये बता रहे हैं बेसिकली कि नेचर के थ्रू जो भी आ रहा है उसको होने देना है एंड उसके थ्रू ही हमको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो इंसान या जो मनुष्य है, मनुष्य इंसान नहीं, मनुष्य जो है वो सफर करता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद है। और रिस्पॉन्सिबल वो इसीलिए क्योंकि उसकी ग्रीड्स हैं और उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है हमेशा टाइम के साथ। कभी वो कंटेंट फील नहीं करता है, हमेशा उसको एक फुलफिलमेंट जो चाहिए होता है वो कभी उसको फील नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपने बाहर की तरफ भागता रहता है। और अगर हम आउटर वर्ल्ड में जाएंगे तो वो सेटिस्फेक्शन हमको कभी नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि नेचर में जो भी दूसरे जो एनिमल्स हैं या फिर आप बर्ड्स का एग्जाम्पल ले लो, आप किसी का भी ले लो, जो भी एंटिटीज हैं ह्यूमंस को छोड़ के वो सारे अपने अपने जीवन में सारे संतुष्ट हैं। सारे एक जॉय के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे एक टाइम पे आके उनका लाइफ खत्म हो जाता है एंड फिर वो थोड़ा सा अपग्रेड होके वापस आते हैं लाइफ में। लेकिन ह्यूमंस के साथ क्या होता है कि जब हम आते हैं तो हमारा एक पैटर्न अलग होता है कि जब हम आते हैं तो हम नेचर के साथ जुड़े होते हैं। जैसे होता है कि 4 मंथ तक एक बच्चा जुड़ा होता है नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, जो उसका एक डिवाइन एलिमेंट होता है, उसका कुंडलिनी वगैरह सब कुछ जागृत होता है जब छोटा होता है बच्चा तो। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी की जो एक कंडीशनिंग होती है वो उसको धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। तो वो एक लेवल पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। जैसे नेचर या जिसको हम प्रकृति बोलते हैं तो वो हमेशा एक सेलिब्रेट करने में बिलीव करती है। जैसे लास्ट टाइम में हमने एग्जांपल लिया था नदी का, कि वो फ्लो होती रहती है हमेशा, और जितने भी ऑब्स्टेकल आते हैं तो वो अपना रास्ता खुद बना के आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही हमारा भी है, इंसान की जो एक लाइफ है ये एक लिक्विड की तरह है और वैसे ही इसको बहने देना है। लेकिन हम इसको बहने नहीं देते। हम इसमें जगह जगह से हम इम्पोज करना शुरू कर देते हैं चीजों को, कि आज इसने मुझे ये बोला तो मैं ये करूंगा, या मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो, मतलब इस तरीके की बातें कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके हम बहुत सी चीजें करते हैं कि जो हमें कहीं से कहीं तक करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमको एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए होता है लोगों से, समाज से ओवरऑल, कि सारे लोग हमको एक्सेप्ट करें हर जगह पे जाएं। तो हमारा जैसा एक हमको अपग्रेड होना चाहिए तो हम डिग्रेड हो रहे हैं टाइम के साथ। जैसे पुराने जमाने से आप देखते जाएं कि आज सोसाइटी कहाँ पे पहुंच गई है, जबकि हमारे पास समझ लीजिए कि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे मिलिट्री में आप जाएंगे वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इतने लाइफ को इजी करने वाले इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, स्टिल हम अभी भी एक जो हमारा जो एक अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हम डिग्रेड हो रहे हैं टाइम के साथ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो इतना खुश होता है, और 4 साल की एज के पहले भी वो ये होता है कि एक वाइल्ड और एक वाइल्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड का मतलब है नेचर। तो उसका एक जो नेचर होता है वो वाइल्ड है, मतलब ये कि वो हमेशा अपने मस्ती में रहता है, अपने हिसाब से सारी चीजें करना चाहता है। तो मैनिपुलेशन वहां पे होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उसका माइंड इतना डेवलप होता नहीं है कि वो सारी चीजों को समझ पाए। तो जब 4 साल से जब बच्चा बड़ा होता है तो सोसाइटी का नॉलेज या बिलीफ सिस्टम जो है उसको वो सारी चीजें इम्पैक्ट डालना शुरू करती है। तो यहाँ पे वो ये बताते हैं कि जैसे स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जैसे अचानक से जैसे आप मान लीजिए कि आपके अंदर कोई भी एक इच्छा अचानक से जागृत हो रही है कि मुझे ये चीज करनी है, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। कि हमको कोई चीज करनी है, हम करना चाहते हैं, कई बार हमारा हमको लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक आपके घर में बहुत सारे गेस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड आप कुछ करना चाहते हैं उस टाइम पे, लेकिन आपकी फैमिली का प्रेशर है कि नहीं आपको साथ में बैठना है, आप उठ नहीं सकते। एंड एट द मतलब उसी मोमेंट पे यू वांट टू डू समथिंग,
दैट गिव्स यू, सॉरी यहाँ हिंदी में बोलती हूँ, तो वो जो आपको बहुत ज्यादा जॉय देती है, कोई एक चीज है, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स का प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको नहीं करना, आप चुपचाप बैठ जाते हो वहां पे। लेकिन आपकी जो एक इच्छा है, जो आपको करने का मन था, वो वहां पे नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे वो सब इकट्ठा होते होते अंदर आपके क्या ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रू नेचर है, अंदर से जो आपका जो प्रकृति तत्व है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमारा सोसाइटी की कंडीशनिंग समझ लीजिए, नॉर्म्स, रेगुलेशंस जो भी हैं, वो उसको बाहर नहीं आने देते। और उसके चलते क्या होता है फिर, कि हम धीरे धीरे एक सोसाइटी का पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक बहना चाहिए हमको नदी के जैसे, वो बहना हम बंद हो जाते हैं। और एक तरीके का एक पिंजरे जैसे हम कैद हो जाते हैं। जैसे पिंजरे में जैसे एक हम बर्ड को कैद कर लेते हैं, तो उसको कैसे सफोकेशन होता है, तो सेम उसी तरीके से हम भी, हमारा जो एक इनर एलिमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही फील करता है। हमारी जो सोल है वो भी वैसे ही फील करती है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि जो होनी चाहिए चीजें जिस हिसाब से जो वो प्लान करके आती है, जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जो हमको यहाँ पे आके अर्थ में जो भी सारे काटने हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं जैसे चाहिए। हम अपने फ्री विल से बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि नहीं लगनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे फ्री विल का मतलब वो वाला फ्री विल नहीं है। फ्री विल का मतलब है कि सोसाइटी से जो एक सोसाइटी के प्रेशर से सोसाइटी के प्रेशर से सोसाइटी के प्रेशर से जो एक चीज आती है कि हमको ये चीज करनी है, आई मीन वो जो मैनिपुलेशन है उसके थ्रू, तो हम जो भी कर रहे हैं वो फ्री विल नहीं है, वो एक तरीके का सिमुलेशन है। हमारा भ्रम है कि हम फ्री विल से ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली हम वो सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो फिर इस तरीके से चीजें होने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं वो, कि एक जो बहुत बड़े एक दार्शनिक थे, उनका नाम था विलियम ब्रिज। तो उनको उन्होंने भी क्या इस तरीके का कुछ एक वो अपना सिद्धांत लेके आए अपनी कंट्री में। तो क्या किया कि उनको जेल में डाल दिया, और फिर वो जेल में ही मर गए वो अपने मतलब लेकिन वो मरते मरते उनको इस चीज का बहुत दुख हुआ कि मुझे मैं वो सारी चीजें लोगों को नहीं बता पाया जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि क्या उनको जेल में डाल दिया, उनकी बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाई। तो उसकी वजह से वो काफी दुखी होके इस संसार से गए। तो यहाँ पे चुआंगसू ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको खुद को फुलफिलमेंट फील होनी चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को एक संपूर्ण भाव के साथ आप जागृत हो रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। पहले आपको खुद को जागृत होना है, फिर आपको जो आपके आसपास जितने लोग हैं आपको सबको करना है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सब पे फोकस कर रहे हो एंड आप खुद को भूल जा रहे हो। दुखी परेशानी क्या है, देखिए, जब हम शो ऑफ करना शुरू करते हैं ना, जैसे एक होता है कि हमको कुछ अचीव कर लिया है हमने, अगर हम सोसाइटी के सामने जाके उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज मिल गई है, तो लोग एक टाइम पे तो आपको बहुत अच्छा बोलेंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो उनका ऐसे हर्ट हो रहा है कि वो किसी को अपने से ऊपर वाले लेवल पे नहीं देख सकते हैं, उनको चाहिए कि सब हमसे इंफीरियर ही रहे। ये जनरलाइज एक थॉट है, आई मीन ये एक सेइंग है, जो भी बोले कि आप संसार में जाएंगे तो हर इंसान को चाहिए कि सबसे आगे वही रहे। वो नहीं चाहता कि कोई और दूसरा उससे ऊपर उठे। तो फिर उस टाइम पे तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रेज करेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर एक और भाव जागृत होता है कि वो आपको नीचे गिराना चाहता है ना। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो आज आपको अच्छा बोल रहे हैं लोग, तो कल वही लोग हैं कि आपको बुरा बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो एक टाइम के बाद मान लीजिए कि एक आपको बिठाल दिया है, एक चेयर दे दिया है एक हायर लेवल पे, और आपको बिठाल दिया, उसके बाद फिर आपको गिराएंगे, फिर कोई नया आएगा, फिर वो बैठेगा, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो सोसाइटी में इस तरीके से काम होता है कि एक आदमी कभी भी उस जगह पे हमेशा परमानेंट नहीं होता, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन ये कि तरीका सेम ही होता है। तो वो यही बोलते हैं कि जैसे देखिए, क्या है, किसी भी इंसान की जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी है, इसका एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि फिजिकल बॉडी में मान लीजिए कोई डिसीज है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बॉडी कहीं ना कहीं उस जगह पे स्टिफ हो गई है, सॉलिड हो गई, तो वहां से एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्पिरिट है वो फ्री नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आत्म तत्व की जो एक जागृति होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है।
और वो किस तरीके से होगी, जब हम नेचर को अडॉप्ट करेंगे। और नेचर का मतलब यहाँ पे बाहर वाला नेचर नहीं है, नेचर का मतलब है हमारा जो खुद का नेचर है, हमारे जो अंदर से आ रही हैं चीजें वो हमको एक्सेप्ट करनी है, जो हमारे लिए आ रही है ना। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो बच्चों का भी देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कि बच्चा चाहता है कोई चीज करना, छोटा बच्चा है, लेकिन पेरेंट्स उसको नहीं करने देते। तो वो बताते हैं कि इसके दो रीजन है। एक तो सोसाइटी की कंडीशनिंग है, कि जो वो खुद इतने टाइम से सहते आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, मुझे भी लगा बहुत पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं सही है, कि वो कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं एक लेवल पे आके पेरेंट्स, कि ये चीज तो मैं कर नहीं पाया अपने बचपन में, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं करने दी। तो कहीं ना कहीं उनका खुद का बच्चा करता है तो वो उसको करते देख अंदर ही अंदर एक उनको इरिटेशन होता है, कि ये क्यों कर रहा है, जब मैं नहीं कर पाया तो ये भी नहीं करेगा, इस तरीके की बात। तो वो ये बताते हैं आगे कि जब बच्चा खुश होता है ना, तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है, बच्चे को खुश नहीं रहना चाहिए सोसाइटी में। बच्चे को जब खुश होता है तो हमको लगता है कि इसको दुखी रहना चाहिए, दुखी रहता है तो हमको लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि हम सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर बच्चा अपने हिसाब से कुछ करके खुश होता है तो हम उसको खुश नहीं होने देते हैं। तो ये यही वो बताते हैं कि जैसे बच्चा जब खुश रहता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो उसके ये सहस्त्रार वाले पॉइंट से लेके जो हमारा रूट चक्र है, जो हमारे आसन तक, जो हमारा लास्ट चक्र है, मूलाधार चक्र जो होता है, वहां तक एनर्जी उसकी फ्लो होती है। तो वो एनर्जी जो फ्लो हो रही है सारे चक्रास में, उसके चलते ही जो एक हैप्पीनेस का जो एक सोर्स है जो अंदर डेवलप होता है, उससे एक जो हैप्पीनेस है वो बाहर आता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बच्चे को डांटते हैं या किसी चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, बच्चे को हम एकदम से, कई बार होता है ना कि बच्चा कुछ करता है, हम उसको बोलते हैं कि नहीं स्टॉप, ये मत करो, तो बच्चा डर जाता है, एकदम से सहम जाता है अंदर तक। और फिर क्या होता है कि वो जो एनर्जी उसकी नीचे तक फ्लो होनी चाहिए ना, वो फ्लो नहीं होती। और फिर क्या होता है कि वो एनर्जी आपके अपर बॉडी तक ही सीमित रहती है, वो पेट पेट में नीचे जो पहुंचनी चाहिए एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा फिर एक जो एक उसका खुशी का जो एक अंदर से एक जो उसका बना होता है, वो जो वो चीज उसकी फिर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो फिर जैसे हम भी, हमारा भी सेम ही है, कि हम भी हमेशा सोसाइटी की कंडीशनिंग के चलते बहुत सारे डर के पैटर्न अंदर डेवलप हो गए, तो उसके चलते हम भी कभी खुश नहीं हो पाते। जब हम कभी खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं। हम इतना ज्यादा, जैसे अभी सांसें चल रही हैं कि बहुत ही परेशान है, हार्ट भी ऐसे फटाफट बीट करता रहता है, इस तरीके का नहीं होता है ना उस टाइम पे। जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें भी धीमी होती हैं, आपका ये भी, आपका सब कुछ स्लो हो जाता है उस टाइम पे। मतलब एक वो एक्सटेसी, एक परमानंद की जो स्थिति है वो डेवलप होती है उस टाइम। तो ये है कि सोसाइटी की कंडीशनिंग के चलते ये सारी चीजें हम सबके साथ हो रही हैं। और ब्रीदिंग जो है हमारी, और ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, दोनों के बीच में क्या है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो जब एक गैप क्रिएट हो जाएगा, तो उसके कारण फिर यही होता है कि जो हम खुश होते हैं, जो एक वो एक हमारा फैक्टर जो है लाइफ से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इसके लिए वो ये बताते हैं आगे कि अगर आप चाहते हैं कि वापस आपको उसी स्टेट में जाना है जो आप जिस स्टेट में आप बचपन में थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो पास्ट आपके मोमेंट्स हैं, जो भी आपको ट्रॉमा मिला है बचपन में, जो भी दुख तकलीफ और जो आपका टाइम बुरा निकला है, चाहे आपकी फैमिली में हो या फिर आपके स्कूल में हो, मतलब किसी भी तरीके से, तो वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज आप कैसे करेंगे, रिग्रेशन के थ्रू। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आपने सुना होगा। तो ये रिग्रेशन ऐसा है कि आपको खुद ही करना है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। तो आपको रोज क्या करना है कि रात को, वो एक मेडिटेशन का टेक्निक ही बता रहे हैं समझ लो आपकी, रात में आपको बैठना है आईज क्लोज करके, और जो भी पुराने आपके जो पास्ट मोमेंट से जो भी आपको दुख देते हैं, धीरे धीरे जाना शुरू करना है अपने अंदर। और हर एक चीज को ऑब्जर्व करना है, एक दिन में आपको एक चीज लेनी है। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं ना कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो आपके लाइफ के, ये मतलब ये हमारे लिए एक्सरसाइज है, कि जैसे हमने एक ले लिया, पेपर ले लिया, उसमें हमने नोट डाउन किया कि आज हमको ये वाला एक्टिविटी लेना है, ठीक है। आप लोग आज से शुरू कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है नो। तो जो भी आपको लगता है आप एक ले सकते हैं एक दिन में। और फिर क्या है ना, आपको वहां तक जाना है, फील करना है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बॉडी के लेवल पे भी फील होगा आपको
मतलब यहाँ पे जब फील होना शुरू होगा तो ट्राई करें ना कि संपूर्ण भाव से उसको फील करें। जो भी आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, आपके जो भी पर्सन है, जो भी इससे एसोसिएटेड है, उनको भी फील करें साथ में। तो आप उसकी एक गहराई तक जा पाएंगे। और जब वहां तक आप जाएंगे तो आप बहुत सारा मतलब एक रिलीजिंग भी होगा, जो एक क्लिनजिंग होती है बॉडी में। ये सारे प्रोसेस भी होंगे तब। तो वो सबको होने देना है, उसको रोकना नहीं है किसी भी चीज को। तो ऐसे करते करते जब आप डे बाय डे करेंगे ये सारी चीजें, तो वो बता रहे हैं कि यूजुअली इसमें 3 महीने का टाइम लगता है इसमें। ओके। तो वो ये भी बोलते हैं कि इसको बहुत आराम से करना है, जल्दी नहीं करना है। कि हम कई कई बार क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी नहीं करना है। माइंड हमारा हमेशा क्या चाहता है कि फ्यूचर में जाना चाहता है माइंड अपने। एक जो भविष्य की कल्पना करता है, तो वो हमारा ईगो है जो अटैच है हमसे, कि जो चाहता है कि फ्यूचर को सेट करें। लेकिन फ्यूचर को सेट करने के लिए पहले पास्ट में जो भी हमारी इस तरीके की चीजें हैं उनको हमको सही करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। तो नेचर का एक जो तरीका है कि वो आपको कैसे हेल्प करता है अनकॉन्शियस तरीके से। मतलब ये कि अगर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज मुझे चाहिए, जो आपको नेचर से मिलनी होंगी चीजें वो अपने आप मिलेंगी। लेकिन आपको एक सरेंडर भाव में रहना पड़ेगा, है ना। मतलब लेट गो वाला स्टेट में आपको रहना पड़ेगा कि आप बोलो कि नहीं, जो भी मुझे मिल रहा है मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। तो उस स्टेट में जब आप रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना लास्ट में, कि अलाइन होना शुरू हो जाती हैं अपने आप ही। जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे आप एक तो नेचर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि सारी चीजें आपके हिसाब से होनी शुरू हो जाती है। जैसे ये चीज देखिए कि हम अर्थ पे आए हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम संपूर्ण तत्व में थे जब हम यहाँ पे नहीं थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हम एक, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये परफेक्ट नहीं है, ये हमको भी पता है। कि थर्ड डायमेंशन में हम जी रहे हैं इस टाइम पे। तो थर्ड डायमेंशन में आने के लिए इस बॉडी का एनर्जी कम करके हमको यहाँ पे उतारा है आत्मा को। तो ये बॉडी कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है। और साथ ही हमारी जो आत्मा है वो भी संपूर्ण लेवल पे नहीं होता है जब हम अर्थ में आते हैं। तो ये हमारा अंश आत्मा है जो बॉडी में आता है। एंड ऊपर से जो हमारी पूर्ण आत्मा होती है, जिससे हम कनेक्ट करते रहते हैं अपनी अंश आत्मा के थ्रू। तो फुलफिलमेंट हम यहाँ पे फील करना चाहते हैं, लेसन लेना चाहते हैं, टीचिंग्स जिसके लिए हम यहाँ पे आए, है ना। तो चाइल्ड जैसे बच्चा जैसे माँ के पेट में जैसे बच्चा कंसीव होता है, तो एक 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है। उसको नहीं पता है कि 9 महीने का टाइम कितना होता है, बच्चे को तो नहीं आइडिया ना इन सब चीजों का। लेकिन बच्चा सरेंडर मोड में आता है, मदर नेचर को ट्रस्ट करता है। वो कुछ भी नहीं सोचता है, उसका बस ये है कि बस वो आ गया है और सारी चीजें होंगी। वो इसी और वो बढ़िया। मतलब आप ये चीज देखो ना कि बच्चा कभी भी पेट के अंदर रहता है तो हमेशा वो एक जॉय वाली स्टेट में रहता है, जबकि वो एक कॉन्शियस नहीं होता एक लेवल पे, स्टिल वो एक जॉय वाला स्टेट होता है उसका वो। तो वो सरेंडर मोड में रहता है, इसीलिए सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम पे होती रहती हैं। वैसे ही एक सीड होता है जो जिसको ग्रो करना होता है, उसके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि सीड के साथ भी सेम यही है कि वो ट्रस्ट कर रहा है, तो सारी चीजें उसके हिसाब से हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जैसे जो मदर होती है, जिसने कंसीव किया है बच्चे को, तो मदर की तो कंडीशनिंग हो गई है सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। तो मदर को जब ये पता चलता है कि भाई बेबी होने वाला है, उसको लेबर पेन शुरू हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है। उसको लगता है कि बहुत पेन होगा, तो ये मैं कैसे इसको मैं हैंडल करूंगी। तो इस रीजन की वजह से उसका पेन और बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन होना तो वेरी नॉर्मल। लेकिन उसको जो पेन बढ़ता है उसका रीजन वो यही बताते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है उस पेन को कहीं ना कहीं, इसीलिए उसका पेन बढ़ता है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से वो ये चीज बता रहे हैं कि जो भी चीज हमको मिलती है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ भी मिलता है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो, किसी भी तरीके का कोई भी इमोशन हो, हमको सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। करते जाएंगे तो चीजें हमारे लिए मिनिमाइज होती जाएंगी, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो फिर जो भी हम दे रहे हैं नेचर को वो हमको वापस मिलेगा। एंड फिर जब हमको मिलता है ना, तो वो 50 फोल्ड्स हमको ज्यादा होके मिलती है कोई भी। तो बेटर है कि जो भी आपको मिल रहा है संपूर्ण भाव से उसको स्वीकार करें। तो जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि एक जैसे छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे को आजकल किस तरीके से बड़ा करते हैं। आई मीन गाइड बुक्स आते हैं, ट्यूटोरियल्स आते हैं आजकल बुक्स। तो मदर उतनी पहले वाली चीज रही नहीं है अब।
कि माँ बच्चे को एक एक चीज सिखा रही है, तो मोस्टली आजकल लड़कियों को कई चीजें नहीं आती, तो उसमें से ये सारी चीजें घर पे देखती नहीं है, वो तो ट्यूटोरियल या फिर वो एक गाइड बुक के थ्रू वो बच्चे को बड़ा करती हैं, लाइक कि कितने घंटे में उसको बच्चे को दूध पिलाना है, मतलब सारी चीजें उसकी, एक जो छोटा बेबी जो बर्थ लेता है उसके लिए। तो क्या होता है कि ऐसे करते करते बच्चा भी, जैसे बच्चे को भूख लगी है, मान लीजिए कि 9 बजे बच्चे ने दूध पिया, मदर ने ऐसे सेट करके रखा है कि चलो 12 बजे इसको फिर पिलाना है, लेकिन बच्चे को पहले भूख लगी, बच्चा रो रहा है, लेकिन मदर ये सोचती है वहां पे कि नहीं नहीं, मैं 12 बजे इसको दूध दूंगी, इसके पहले नहीं, ठीक है। तो बच्चा फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है मदर के हिसाब से, क्योंकि मदर उसके हिसाब से नहीं कर रही है चीजें, अब वो भी जैसे उसकी मदर कर रही है सेम वो भी करने लगता है। तो ये चीज खाने पीने तक सीमित नहीं है, फिर ये चीज हर जगह अप्लीकेबल है, कि चाहे वो उसको सोना भी होगा, तो मदर बोलेगी कि नहीं आपको इतने बजे सोना है, आप इतने बजे तो बच्चे को नींद नहीं आ रही है, तो स्टिल वो क्या करना शुरू कर देगा, प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। प्रिटेंड करना इज मतलब ये ऐसी चीज है कि फिर वो हर जगह, मतलब हर जगह होने लगती है, एक जगह पे नहीं होती है फिर। जीवन की जितनी भी एक पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट है, जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो सारी चीजों में फिर वो चीज कहीं ना कहीं आने लगती है। और सोसाइटी में क्या है, जो नेचुरल जो भी हो रहा है, जैसे बच्चे हैं जो एक नेचुरल तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं बैड गाइज, और जो आर्टिफिशियल एक लेवल लगा के जो घूम रहे हैं वो उनको अच्छा समझते हैं। तो पेरेंट्स भी एक लेवल पे आके सोचते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं जी रहा है, उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उनको लगता है कि ये कुछ इसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो ये बताते हैं कि फिर उसको लेके जाते हैं कोई साइकेट्रिस्ट के पास, या फिर उसके अलावा जिस भी तरीके से वो उसको ठीक कर पाए ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने ट्रू नेचर को हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जब तक पुराने पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो नया आउटकम नहीं मिलेगा, हमेशा वही चीज मिलती रहेगी जो मिलती आ रही है। तो वो ये भी चीज बताते हैं कि सन्यास का मतलब ये है कि आपका जो भी हो लाइफस्टाइल है उसको आप स्पॉन्टेनियसली आप उसको छोड़ सको, आप उसको बदल सको। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो अपने हैबिट्स को, जो भी आपको मतलब आपका इनर वॉइस नहीं बोल रहा है, जो चीज करने के लिए आप वो कर रहे हो, हमेशा उसके चलते आपके हैबिट्स बन गए, मतलब संसार के हिसाब से आपके हैबिट्स बन गए, पैटर्न्स बन गए, उनको छोड़ना पड़ेगा। वो ये चीज बताते हैं यहाँ पे, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो फिर संन्यास जैसा कुछ भी नहीं है जो आपने अटेन किया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना ये महेश योगी का, कि वो मतलब जैसे वेस्ट में काफी पॉपुलर है वो, तो उनका तरीका क्या है कि वो बोलते हैं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको चीजें करनी है, राइट। जैसे आपको अगर सुविधा नहीं है किसी चीज में, आपको नहीं लग रहा है करना, तो आपको नहीं करना है। लेकिन परेशानी से ये होती है ना, देखिए कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका सब कुछ इससे चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके हैबिट्स पैटर्न सब कुछ सेम ही है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए वो यही बोलते हैं कि जबरदस्ती नहीं करनी है कभी भी खुद के साथ में, और जबरदस्ती के इंटेंशंस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो अंदर से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे जब आपको भूख लग रही हो तब खाना खाएं, जब नींद आ रही है तब सोएं। इट्स नॉट लाइक कि हाँ इतना बज गया तो अब सोना है, इस तरीके का नहीं। तो ये सारी चीजें वो ये बता रहे हैं कि आपको एक जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से शुरू करनी है, क्योंकि बड़ों के साथ आप ये चीज करेंगे वो तो खैर एक लेवल पे ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ जब आप करना शुरू करेंगे तो उसकी आगे तक की जो जिंदगी है वो इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होगी। तो दिखावा नहीं करना है ओवरऑल दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो वो एक लेवल तक ही रहेगा। देखिए एक लेवल के बाद आपकी जो एक रियलिटी है वो लोगों के सामने आ जाएगी, तो फिर लोग आपको पनिश करना शुरू कर देंगे, लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, एंड फिर आपका वो एक सोसाइटी में वैल्यू नहीं रहता। तो वो यही बोल रहे हैं कि हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश ना करें, ट्राई करें कि आप हमेशा लास्ट में रहें। लास्ट में रहना इज गुड, क्योंकि वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, आपको कोई भी गिराएगा नहीं वहां से। तो आप अपनी जगह पे स्टैटिक रहोगे, एंड वहां पे रह के आप अपना सारा जो भी आप करना चाहते हो चलता रहेगा लाइफ में। तो यहाँ पे सुकरात का एग्जाम्पल लेते हैं वो, ये बताते हैं कि जैसे वो ग्रीक दार्शनिक थे, और एक एथेंस नाम की कोई जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, तो वहां पे जो अथॉरिटी थी वहां की, तो
फिलोसोफर थे काफी बड़े, तो उनको बर्दाश्त नहीं था कि इनकी जो भी टीचिंग से लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो गया था उसके चलते। तो अथॉरिटी ने इनको बोला कि अब तुम ये सारी चीजें अगर छोड़ दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने ट्रू नेचर को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जो लगता है मैं वही बताऊंगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो इट वॉज मोर लाइक कि इसके बाद ये हुआ कि उनको जहर दे दिया और उन्होंने खुशी से पी भी लिया वो, क्योंकि उनको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना था। तो यही बताते हैं जो अंशु की अपने नेचर को फॉलो करके ही आगे बढ़ना है, जो आप अंदर से फील कर रहे हो, आपका जो ट्रू नेचर है। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो कभी भी उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहाँ पे।